जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। जगत के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु दसवां अवतार ग्रहण करेंगे। करोड़ करोड़ सारा विश्व से भक्त लोग प्रतीक्षा किए हैं, भगवान कब करके अवतार ग्रहण करेंगे। जो कष्ट दुख में भक्त लोग इतना दिन से आग से आंसू निकाल के बैठे हैं और प्रतीक्षा में हैं, कब भगवान करके अवतार लेंगे और भक्त लोगों को उद्धार करेंगे। योगो योगो का प्रतीक्षा, सत्य त्रेता द्वापर चला गया, एक कलिजुग भी खत्म हो गया और भगवान कल्कि का धरावतरण नहीं हुआ है, कब होगा। इसीलिए भक्त लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं, कब आएंगे कल्कि, उद्धार करेंगे। भक्त लोगों को निंदित हो रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, दुख पाते हैं, आंख से आंसू निकालते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन भगवान कल्कि आएंगे और उन सब लोगों को उद्धार करेंगे, उनका कष्ट को लाघव करेंगे और उनका जो इच्छा है इस इच्छा को पूर्ण करें। क्योंकि मनुष्य रक्षक भक्षक हो गया है और राजा प्रजा विरोधी हो गया है। आज गुरु दूसरों को चोरी का रास्ता दिखाते हैं, तो भक्त लोग इससे कैसे उद्धार होंगे? भक्त लोगों को दिशा कौन दिखाएगा? इसीलिए भक्त लोग अपना अपना घर में कष्ट से प्रभु जी का नाम भजन कर रहे हैं। मृक्षपति तक उद्धार पाई जन्म होइले ओडिशा भूई, जन्म होइले ओडिशा भूई। और मृक्ष और पतित का उद्धार करने के लिए पंच सखाओं ने जन्म हुए। क्यों? कि दिशा दिखाए। गुरु का रूप में भगवान कल्कि देव धरावतरण करेंगे, तुम लोग इंतजार करो और भगवान का नाम को भजन करो। जरूर भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए कल्कि देव धरावतरण करेंगे। मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध का अवतार हो गया है और कल्कि अवतार होगा। कहाँ होगा? पिछले अध्याय में हम वर्णन किए थे, भारतवर्ष में होगा। परंतु भारतवर्ष में इतना जगह है, कौन सा राज्य पर भगवान कल्कि देव धरावतरण करेंगे, इसके बारे में क्या वर्णन है? भविष्य जाति पटल में महापुरुष अच्युतानंद वर्णन किए। हुई नीति जहु सकल रत कलंकी प्रकाश हेवे ओडिशा रे से। और महापुरुष अच्युतानंद बोले हुई अनित, ये नीति में कोई नहीं रहेगा, भक्त लोगों का ऊपर अनीति होगा, अन्याय होगा और भक्त लोग बहुत परेशानी में रहेंगे और भगवान के बिना और कुछ रास्ता उनका पास नहीं रहेगा। वो सब भगवान को स्मरण करेंगे। हुई अनित्य जहूं सकल आरत, और सबका आरत यानी दुख को खंडन करने के लिए कल्कि का परिप्रकाश होगा। कहाँ होगा? कलंकी प्रकाश है उड़ीसा देश, तो यानी उड़ीसा देश में भगवान कल्कि जी का परिप्रकाश होगा। वे ये पवित्र उड़ीसा में कल्कि देव का लीला प्रकाश हो, स्पष्ट भाव में वर्णन किए। और क्या बोले? शिशुअनंत बोलते हैं भगवान कल्कि देव बहुत जल्दी धरावतरण करेंगे और उनका प्रिय शिष्य बारंग बहुत खुशी हो जाता है और बोलता है, श्री गुरु वचन श्री मुख्य सुनिना बारंग आनंद हुई, एक कड़ी जुग रे कल्कि अवतार हेवे प्रभु भावग्राही। वो आनंद में नाचता है। कौन? ना बारंग प्रिय शिष्य। क्यों? ना इस कलिजुग में भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे, वो आनंद में नाचता है और पूछता है, कहीं से जन्म हेवे भगवान, कहीं से खेल करिबे, कहीं से भक्त मानव घेनिण लीला प्रकाश करिबे। यदि भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे तो कहाँ प्रभु कल्कि धरावतरण करेंगे और भक्त लोगों का साथ उनका कहाँ मिलन होगा और कहाँ प्रभु जी का लीला शुरू होगा। और फिर पूछता है, तुम्हें पंच सखा प्रभु पंच आत्मा, कहीं से जन्म हेवे, ओडिशा मंडल अत्यंत निर्मल भक्तन का सीमा कहिबे। और महापुरुष को पूछते हैं, बारंग तुम तो पंच आत्मा प्रभु जी का पंच सखा हो, तुम बताओ कि प्रभु जी कहाँ पर लीला शुरू करेंगे? और शिशुअनंत बोलते हैं, ओडिशा मंडल अत्यंत निर्मल भक्तन का सीमा कहिबे, यानी ये उड़ीसा
का स्थान प्रभु धरावतरण करने के लिए निर्मल स्थान है, पूरा नीट एंड क्लीन है। सूचना दिए ऐसे कि भगवान वही पवित्र पावन क्षेत्र जहां पर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन का साथ प्रभु मर्त्य वैकुंठ में विराजमान करते हैं, ही पवित्र उत्कल धाम में उड़ीसा में भगवान कल्कि धरावतरण करें। और फिर अच्युतानंद अपना जो रचनावली ग्रंथ है इसमें वर्णन करते हैं। तो उड़ीसा देश रे जेहू नाम करी जारी, शून्य उड़ाई वे ध्वजा प्रभु दई धरी। वो आसमान से अपना ध्वजा को उड़ाएंगे, कहाँ ना उड़ीसा। उड़ीसा में प्रभु बोलते हैं उड़ीसा में लीला शुरू होगा और अपना नाम को वहीं से प्रचार होगा और वहीं से उनका ध्वजा उड़ेगा। और अगले समय हम बताएंगे जो प्रभु जी का ध्वजा क्या है, प्रभु जी का नाम क्या है और कैसा कैसा लीला किए है, उनका बारे में विशेष रूप में वर्णन होगा। और जाईफुल बालिका में फिर अच्युतानंद बोले हैं, जिसको बाबा जी परमानंद ने लिखे हैं। से ही बेड़ काल जानी ओडिशा रे प्रभु जन्मिबे पुणी जाई फुलालो, तांको माया को केही न चिन्ही जाई फुलालो। इसका मतलब सही बेड़ काल जानी, कौन सा बेड़ का, कौन सा समय का बात बोलते हैं महापुरुष। जिस समय कलियुग का अंत होगा और इसी समय भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। और कहाँ जन्म होंगे ना, सही बेड़ काल जानी उड़ीसा रे प्रभु जन्मिबे पुणी। उड़ीसा में भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे और तंको माया को केही नहीं चिन्ह। इतना माया फैलाएंगे भगवान कल्कि, उनको माया को कोई समझ नहीं पाएगा। ये जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा तभी पता चलेगा प्रभु जी का माया क्या था। पहले जब प्रभु जी को देखेंगे, प्रभु जी को नाम भजन करेंगे, जो बात सुनेंगे सब माया में पड़ेंगे, माया में भ्रमित होंगे। परंतु महापुरुष लिखे हैं 4 युग में ऐसा माया कभी नहीं किए थे जिस माया कलियुग में वर्णन किए हैं। इस कलियुग में जो माया को फैलाएंगे प्रभु कल्कि, क्योंकि वो अगले समय पर विचार करेंगे इनका माया कैसा सुंदर माया है और उनका दया कितना सुंदर है, उसका बारे में हम विचार रखेंगे। अच्युतानंद फिर बोलते हैं ब्रह्मकल्प संहिता में, कल मुजात संबल नगरे मर्त्यामंडल उड़ीसा रे। और महापुरुष अच्युतानंद फिर बोलते हैं ब्रह्मकल्प संहिता में बोलते हैं कि मैं उड़ीसा में पैदा होऊंगा। कहाँ उड़ीसा? मर्त्य मंडल उड़ीसा में। मर्त्य में जो उड़ीसा स्थान एक है वहीं पर मैं पैदा होऊंगा, जन्म होऊंगा। और नाभि मंडल संबल क्षेत्र, जो नाभि मंडल क्षेत्र एक संबल क्षेत्र है, वो संबल कहाँ है भारतवर्ष में, कहाँ जगह पर संबल को, किसको संबल माना जाता है, इसका बारे में हम अगले समय पर विचार, क्योंकि ये धर्म संस्थापना का समय है, करीब है, हम पहुंच गए हैं। आपको धीरे धीरे विस्तृत भाव में वर्णन करेंगे जिससे सारे भक्त लोगों को विश्वास होगा, अनुभव होगा जो प्रभु के बारे में। जो 4 युग से भक्त जन्म हुए हैं और भक्त का मन में भी शंका हुआ है, क्योंकि कली का काया ऐसा विस्तार हुआ है और भगवान का माया एक ऐसा विस्तार हुआ है, तो भक्त लोगों को पहचानने के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि समय अभी ऐसा है। तो ऐसे हमको स्थिर रहना है, भगवान के नाम लेना है। फिर हम अगले समय पर इसको बहुत अच्छी तरह से समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ये भगवान की कृपा है। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।